आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ के मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा वेपन है जिसने शायद बैटलफील्ड को सबसे ज़्यादा बदला है, चाहे वो सोवियत अफगान वॉर हो या आज की तारीख में चल रही सीरियन सिविल वॉर हो। इस सिस्टम की प्रेजेंस हर जगह नोटिस की जा सकती है और इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। लेकिन अब हम लोग इस चीज़ को एक्सक्लूसिवली कंफर्म कर सकते हैं कि डीआरडीओ की तरफ से 5 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम बनाए जा रहे हैं जिनका फैब्रिकेशन प्रोसेस दोबारा से शुरू हो चुका है। डीआरडीओ की तरफ से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस के ऊपर काम साल 2018 के आसपास शुरू किया गया था और साल 2019 में इस सिस्टम के ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा था। लेकिन कोविड-19 की फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में इस प्रोजेक्ट का काम थोड़ा डिले हुआ है। हालांकि अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर दोबारा उसी थ्रस्ट के साथ में काम शुरू कर दिया गया है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय सेनाओं के लिए कोई नई चीज नहीं है। भारतीय सेनाएं इस सिस्टम को काफी पहले से ऑपरेट कर रही हैं। हालांकि अभी तक भारतीय सेना की तरफ से जो सिस्टम यूज किया जा रहा था वो सिस्टम था ईगला एम। ईयर 1992 में ऑपरेशन त्रिशूल शक्ति के तहत भारतीय थल सेना बहादुर पोस्ट को प्रोटेक्ट कर रही थी और इसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से इस पोस्ट के ऊपर एक बड़े पैकेज के साथ में हमला किया गया था। इस पैकेज में पाकिस्तान की तरफ से हेलीकॉप्टर्स भी थे, लेकिन इस पोस्ट पे मौजूद भारतीय थल सेना की सोल्जर्स की तरफ से ईगला एम से इन हेलीकॉप्टर्स को टारगेट किया गया, जिसके दौरान पाकिस्तान के ब्रिगेडियर मसूद नवेद अनवारी इस अटैक में मारे गए। जिसके बाद पाकिस्तान के अटैक ने मोमेंटम खो दिया और असॉल्ट वहीं पर बंद हो गए। इंडियन आर्मी ईगला एम ईयर 1980 से ऑपरेट कर रही है, लेकिन आज के इवॉल्विंग थ्रेट्स के लिए ईगला एम बहुत ज़्यादा केपेबल सिस्टम नहीं है। इसी चीज़ को देखते हुए इंडियन आर्मी की तरफ से साल 2018 में एक नए प्रकार के सिस्टम को अक्वायर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। इसका कारण था इंडियन आर्मी द्वारा सेलेक्ट किया गया सिस्टम। इस पूरे प्रोसेस के दौरान इंडियन आर्मी की तरफ से जो सिस्टम सेलेक्ट किया गया था वो था ईगला एस। ईगला एम का इम्प्रूव वेरिएंट है और ये सिस्टम रशियन आर्मी के साथ में साल 2004 में ऑपरेशनल हुआ था, यानी कि ये सिस्टम लगभग 16 साल पुराना सिस्टम है। और इस सिस्टम के साथ कंपटीशन में स्वीडिश कंपनी साब का RBS-70 NG था और फ्रेंच कंपनी MBDA का मिस्टराल था। इंडियन आर्मी की तरफ से ये सिस्टम साल 2012 से इवेल्युएट किए गए थे, लेकिन फाइनली प्राइसिंग को लेकर ईगला एस को सेलेक्ट किया गया था, जिसके बाद इन दोनों वेंडर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इस प्रोसेस को लेकर कंप्लेन की थी। और ऐसी सिचुएशन में आमतौर पर जो चीज़ होती है वही हुआ, ये डील फंस गई और कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ी। इस चीज़ को देखते हुए डीआरडीओ की तरफ से एक पहल की गई। डीआरडीओ ने इस आपदा में एक अवसर देखा और उनकी तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कन्विंस किया गया कि वो लोग एक काफ़ी कम समय में शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बना सकते हैं। साल 2018 में रशिया के साथ होने वाली डील फंसने के बाद में डीआरडीओ ने इस सिस्टम के ऊपर काम शुरू किया। रशिया के साथ होने वाली डील के हिसाब से इंडियन आर्मी को 5175 यानी कि 5175 मिसाइल सिस्टम्स को अक्वायर करना था। इसमें से 2300 मिसाइल सिस्टम्स पूरी तरीके से रशिया से इंपोर्ट की जाती। उसके बाद 260 यूनिट्स भारत में सेमी नॉकडाउन किट्स के मदद से बनाई जाती। उसके बाद की 1000 यूनिट कंप्लीटली नॉकडाउन किट के मदद से बनाई जाती और बची हुई सारी मिसाइल सिस्टम्स देश में मेक इन इंडिया के तहत पूरी तरीके से इंडिजिनस कंपोनेंट लेकर बनाई जाती। हालांकि ये डील स्टक हो गई थी और यूजुअली एक स्टक डील को कैंसिल करके दोबारा शुरू करने में लगभग 5 से 6 साल लग जाते हैं। और इसी चीज को देखते हुए इंडियन आर्मी की तरफ से डीआरडीओ के साथ में काम शुरू किया गया। डीआरडीओ की तरफ से कई सारी लैब्स को इसमें इन्वॉल्व करके इसको एक मल्टी एजेंसी प्रोजेक्ट बनाया गया है। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये सिस्टम आज की तारीख में दुनिया के बेस्ट सिस्टम से किसी भी मामले में कम नहीं है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम में 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर स्वीट या कहें EOSS, वहीं दूसरा मिसाइल सिस्टम। अगर EOSS की बात की जाए तो इस सिस्टम में यूज होने वाला EOSS नेक्स्ट जनरेशन का सिस्टम होने वाला है। इसकी टारगेट डिटेक्शन रेंज 24 किलोमीटर की होगी और ये हर तरीके के टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकेगा, चाहे वो फाइटर जेट हो, हेलीकॉप्टर हो या इवन ड्रोन्स हो। ये नेक्स्ट जनरेशन EOSS एक मल्टी सेंसर सिस्टम होगा। इसमें मीडियम वेव इंफ्रारेड कैमरा होगा, CCD कैमरा होगा, आई सेफ लेजर रेंज फाइंडर होगा, मैग्निफिकेशन के लिए ऑप्टिक्स होंगे, इसके अलावा GPS भी होगा। इस नेक्स्ट जनरेशन EOSS की मदद से टारगेट डिटेक्शन, रिकॉग्निशन
और आइडेंटिफिकेशन किया जा सकेगा। अगर इस सिस्टम के मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो इसकी सीकर असेंबली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम में यूज होने वाले मिसाइल का सीकर मल्टी स्पेक्ट्रल ऑप्टिकल सीकर होगा। इसमें अल्ट्रावायलेट, नियर इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड होगा। ये मिसाइल सिस्टम हर तरीके के टारगेट को टारगेट करने में सक्षम होगा, चाहे वो रोटेटरी विंग हो, फाइटर एयरक्राफ्ट हो या फिर ड्रोन ही क्यों ना हो। ओवरऑल अभी के लिए अपडेट केवल इतनी है कि इस सिस्टम की 5 यूनिट्स बनाई जा रही हैं, जिसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ समय के अंदर इस सिस्टम का टेस्ट हो सकता है। और जब ये सिस्टम अपने सारे टेस्ट कंप्लीट करके भारतीय थल सेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा, तब ये चीज कही जा सकेगी कि ये आत्मनिर्भर भारत का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। अब बढ़ते हैं अपने क्विज सेगमेंट की तरफ। आज का क्विज क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना की तरफ से पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को मारने के लिए जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यूज की गई थी उसका नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।